Students, come to page number 52. Lesson from the diary of Annie Frank. Second paragraph. I am not so worried about my girlfriends and myself. यानी एनी कहती है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड जो उसकी फ्रेंड्स थी उनके बारे में और अपने बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थी, क्योंकि रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट में क्या था, कुछ भी हो सकता था। और उसे पता था कि क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे थे, डल थे उसमें से, जो शायद जिनको कीप बैक रखना था, यानी पिछली क्लास में रखना था। वी विल मेक इट, और उसे विश्वास था कि हम उसमें सक्सेस हो जाएंगे। वी विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर इज़ मैथ्स। केवल एक ही सब्जेक्ट था जिसमें वो श्योर नहीं थी, विश्वास नहीं था, और वो मैथ्स था उसके लिए। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। और केवल वो इतना ही कर सकते थे, वेट कर सकते थे रिजल्ट का। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। और तब तक वो अपने आप को और दूसरों को ये बताते रहे, नॉट टू लूज हर्ट, कि अपना दिल नहीं खोना है ना, यानी धीरज नहीं खोना है ना, अपनी होप रखनी है। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। गेट अलॉन्ग कहते हैं कि आपकी जब इक्वेशंस टीचर्स के साथ अच्छी होती है, यानी सब टीचर्स के साथ उसका रिलेशंस थे वो अच्छे थे। दे आर 9 ऑफ देम। 9 टीचर्स थे, उसमें से 9 थे। 7 men 2 women। 7 men and 2 women। मिस्टर कीजिंग एंड ओल्ड फॉगे। मिस्टर कीजिंग जो एक पुराने टीचर थे, ओल्ड फॉगे मतलब ओल्ड फैशन पर्सन हु टीचेस मैथ्स, जो मैथ्स पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो उससे थोड़े से नाराज़ थे। एनॉयड एंग्री, नाराज, अपसेट थे। काफ़ी टाइम से वो नाराज चल रहे थे। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लास में बातें किया करती थी एनी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और कुछ वार्निंग्स दी पहले उन्होंने, और जब वार्निंग का उसके ऊपर असर नहीं हुआ तो उसको एक्स्ट्रा वर्क देना स्टार्ट कर दिया। और एक्स्ट्रा वर्क क्या था? एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट दिया उन्होंने, टॉपिक दिया, उस पर ऐसे लिखने के लिए कहा था, और ऐसे का टॉपिक था अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स कहते हैं बातूनी है, जो लोग ज़्यादा बात करते हैं उनको चैटर बॉक्स बोला जाता है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? चैटर बॉक्स, आप क्या लिख सकते हो उसके बारे में? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। वो सोचती है कि चलो इसके बारे में बाद में मैं वरी करती हूँ, बाद में चिंता करूँगी, वो ये डिसाइड कर लेती है। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। और उसका जो टाइटल था चैटर बॉक्स, उसको अपनी नोटबुक में वो लिख लेती है। जॉट डाउन मीन्स टू राइट डाउन। एंड टक टू पुट इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। और बैग में उसको रख लिया और शांत रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। और उसी इवनिंग जब मैंने अपना बाकी काम कर लिया था, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आइज। जो नोट उसने एसे के बारे में लिखा हुआ था, टाइटल डाला हुआ था, उस पर उसकी नज़र पड़ती है। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। और जब वो सब्जेक्ट के बारे में सोच रही थी तो एक फाउंटेन पेन था उसके हाथ में, उसकी वो टिप को चबाने लगती है। अक्सर करते हैं बच्चे, कोई चीज़ जब याद नहीं आती है, कुछ आइडियाज़ गेन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पेंसिल को चबाते रहते हैं, पेन को चबाते रहते हैं। द सेम थिंग वॉज डूइंग। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। रैम्बलिंग कहते हैं टॉकिंग एमलेसली, कोई चीज़ ऐसे ही बात करना, है ना, फिजूल की बातें। वो कहती है मैं टॉपिक के बारे में ऐसी फिजूल की बातें लिख सकती थी। लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और वर्ड्स के बीच में बहुत बड़ा ज़्यादा गैप दे के मैं लिख सकती थी। गैप ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा वर्ड्स आपकी लाइन में नहीं आते हैं और पेज जल्दी फिल हो जाता है, भर जाता है।
बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन ट्रिक क्या थी कि उसको आर्ग्यूमेंट देना था, और वो भी कन्विंसिंग। कन्विंसिंग कहते हैं दूसरे को विश्वास दिलाने वाला आर्ग्यूमेंट। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी टॉकिंग की, बात की क्या ज़रूरत है, उसको प्रूव करने के लिए ये करना था। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचती गई। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक मुझे एक आइडिया आया, एक विचार आया। आई रॉट द 3 पेजेस ऑफ मिस्टर कीसिंग एंड असाइड मी, और जिस टॉपिक पे मिस्टर कीसिंग ने जिस टॉपिक को लिखने के लिए दिया था उस पे 3 पेज उसने लिख दिए। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो सेटिस्फाई होती है, जो उसने लिखा वो सेटिस्फाइड। अरे आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट ट्रेट, वो आर्ग्यू करती है कि ये क्या है, एक क्वालिटी ट्रेट कहते हैं, क्वालिटी, ये एक बच्चे की क्वालिटी होता है, बात करना एक क्वालिटी होती है। दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन उसको कंट्रोल में रखने के लिए वो कोशिश करेगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन वो अपनी इस हैबिट को क्योर नहीं करेगी, सही नहीं करेगी, सुधारेगी नहीं इस आदत को। हाँ, उसको कंट्रोल कर लेगी लेकिन सुधारेगी नहीं। क्यों? सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड, क्योंकि उसकी मदर भी उतना ही बातें करती थी जितना वो करती थी। इफ़ नॉट मोर, अगर ज़्यादा नहीं तो उतना ही बातें करती थी मदर के बराबर। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो इनहेरिटेड मतलब जो आपकी फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो क्वालिटीज़ आती हैं, तो ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए वो उस आदत को सुधारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको कंट्रोल करना चाहती थी जिससे टीचर्स को प्रॉब्लम ना हो।